नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कि फ़ायदे और नुकसान, प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। सिंपली देख लेते हैं क्या कहता है। हाँ जी, एडवांटेजेस, इट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन बाय रिड्यूसिंग आर्बिट्रेरी कॉस्ट एलोकेशन। देखिए, सबसे पहला भाई एक्यूरेट है, इससे जो आपको कॉस्टिंग मिलती है वो सही मिलती है। जो स्टार्टिंग की वीडियोस है जिसके अंदर मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया है, इसमें आपने देख ही लिया होगा कि जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है वो जो कॉस्ट बताता है वो गलत बताता है। और वो गलत क्यों होती है? वो होती है आर्बिट्रेरी कॉस्ट एलोकेशन करते हैं, तो उसको कम कर देते हैं। ये टेक्निक आर्बिट्रेरी कॉस्ट एलोकेशन का मतलब है अपने हिसाब से बांटना, अपनी मर्जी से। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। To overcome the inherent limitation of traditional absorption costing, that is use of blanket overhead rate. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है, एक रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी बेस पर एक, फिर उसी के बेस पर ही सारे के सारे एक्सपेंसेस को हम बांट देते हैं। तो ये इसको बोलते हैं आपका ब्लैंकेट ओवरहेड रेट, यानी कि एक ही कंबल के अंदर सारे के सारे बांट दिए, एक ही रेट बना लिया और उसी को बांट दिया। तो ये टोटली गलत है, ठीक है। इस लिमिटेशन को एबीसी दूर करता है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग। भाई डिसीजन मेकिंग तो करनी है ना। डिसीजन मेकिंग में जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, कॉस्टिंग टेक्निक, वो बिल्कुल भी काम नहीं आती, लेकिन एबीसी टेक्निक काम आती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को की क्वालिटी को बढ़ा देती है, क्योंकि ये इन डेप्थ जाकर कॉस्टिंग करती है। इट इज़ ईजीएस्ट वे टू एलोकेट ओवरहेड्स इन द प्रोडक्ट। आसान तरीका हो जाता है जब आपने एक बेस, शुरू के अंदर थोड़ी मेहनत लगती है कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं और उनके कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन से हैं। एक बार उन चीज़ों की अगर पहचान हो जाए, उस पर काम हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। फिर तो बस कॉस्ट ड्राइवर रेट कैलकुलेट करो और उसी के बेस पर कॉस्ट को एलोकेट कर दो। It helps to identify the activities that can be eliminated. अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्टिविटीज़ की। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपके एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। एक्टिविटी 4, अब आप क्या कर रहे हैं, अब एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप एक्टिविटीज़ की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इन डिटेल, डेप्थ में जाके। तो जब आप इस तरह से एक्टिविटीज वाइज आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये जो एक्टिविटी 2 है ये यूजलेस है, ये बेकार ही हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर इस पर जो खर्चा हो रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, इसको हम कम कर सकते हैं। इसे कम करके कॉस्ट कम हो जाएगी, सबसे बढ़िया हमारा कॉस्ट कंट्रोल का मोटिव जो है वो पूरा हो जाएगा। तो जो बेकार की एक्टिविटीज़ है उन्हें हम हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इट लिंक्स अप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइंटिफिक होने की बात कर रहा है, ये साइंटिफिक टेक्निक है। यहाँ पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आसानी से देख सकते हैं, इसके अंदर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि क्या चीज़ करने से क्या चीज़ हो रही है, और वो चीज़ तभी होगी जब आप एक्टिविटीज़ के लेवल पे जाके कॉस्टिंग करते हैं। एबीसी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, यानी उसे काम का बना रही है। दैट इंक्रीजेस द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसको वो भी कह सकते हैं कि वो एक्टिविटीज जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाती है, वो वैल्यू एडेड सर्विस है। प्रोडक्ट के अंदर कुछ वैल्यू होगी, वही वैल्यू क्या चाहिए, कस्टमर को चाहिए। और ये पता चलता है कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को क्रिएट नहीं करती। It is very much helpful to organize with multiple products. वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट के लिए एबीसी टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मान लीजिए कोई एक ये कंपनी है, ये कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। अब एक कोई सर्विस डिपार्टमेंट है, और वो सर्विस डिपार्टमेंट इन तीनों को सर्विस दे रहा है। अब आप सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसको कैसे बांटेंगे तीनों प्रोडक्ट में?
तो जब आप इसको ABC टेक्निक फॉलो करते हुए बांटते हैं तब ये जो एलोकेशन है बहुत ही सही होता है, एक्यूरेट होता है। अब देखते हैं इसके नुकसान क्या क्या है। मोर टाइम कंज्यूमिंग टू कलेक्ट डाटा। आपको इन डेप्थ कैलकुलेशन करनी है ना, तो आपको डाटा भी इन डेप्थ चाहिए। इन डेप्थ आपको डाटा चाहिए तो उसके अंदर समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये। कॉस्ट ऑफ बाइंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम। भाई कॉस्ट आती है हर चीज़ में। बड़ी सारी से क्या तो दिया, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, इन डेप्थ जाके स्टडी करता है, सही एक्यूरेट आपको ये कॉस्टिंग करके देता है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसके एक्सपर्ट भी तो चाहिए ना। तो इस सिस्टम को बाय करना, इसको कंपनी के अंदर लागू करना और फिर इसको बनाए रखना महंगा काम है। इन सम केसेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ड्राइवर एंड कॉस्ट कैन नॉट बी सिंपली अफेयर। क्या होता है, ये सारा का सारा जो हमारा ABC का सिस्टम है वो इसी पर डिपेंड करता है कि हमारी कोई एक कॉस्ट एक्टिविटी होती है या एक्टिविटी होती है, कोई एक्टिविटी होती है और कोई एक हमारा कॉस्ट ड्राइवर होता है। इन दोनों के अंदर रिलेशन होता है, कोई एक रिलेशन होता है, कोई एक, ठीक है। मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है और उसका काम है ऑर्डर रिसीव करना, ठीक है। तो ऑर्डर रिसीव करना एक एक्टिविटी हो जाएगी और इसका जो ड्राइवर होगा वो होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव, कितने ऑर्डर्स वो रिसीव करता है उसके हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिसीव्ड, ये इसका ड्राइवर है। इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, ईजी है। लेकिन कई बार कोई कॉस्ट एक्टिविटी ऐसी होती है उसका ड्राइवर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब जब तक उसका कॉस्ट ड्राइवर नहीं मिलेगा कि वो किसके आधार पे चल रही है कॉस्ट, तब तक तो वहाँ पर काम करना मुश्किल है। ABC does not conform to generally accepted accounting principle in some areas। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ABC को इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई ठीक है ये एक ऐसा सिस्टम है जो सभी जगह अप्लाई होता है। कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जहाँ पर ये अप्लाई नहीं होती है। कंक्लूजन हम देख लेते हैं इसका। ABC has revolutionized product costing, planning and forecasting in the last decade। पिछले जो दशक है उनके अंदर अगर हमको प्रोडक्ट की क्या कॉस्टिंग करनी हो, तो प्रोडक्ट कितने में बना, उसके लिए प्लानिंग करनी हो, उसके लिए फोरकास्टिंग करनी हो कि भविष्य में क्या होना है, तो वो चीज़ें करनी हो तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत काम आती है। इट इज़ बेस्ड ऑन फिलोसफी ऑफ एलिमिनेशन दैट इट इज़ बेटर टू बी अप्रॉक्सीमेटली राइट देन प्रिसाइजली रॉन्ग। गलत होने से अच्छा है कि आप कुछ हद तक सही हों। इस फिलॉसफी के ऊपर ये काम करते हैं। इन समरी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग टूल। ये एक डिसीजन मेकिंग टूल की तरह भी काम करता है। जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम है उसके आधार पर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। अगर आप लेते हैं तो गलत ही होगा, क्योंकि वो डाटा ही गलत देती है, इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड कराती है। बाय एसोसिएटिंग कॉस्ट टू द एक्टिविटी, जब आप किसी कॉस्ट को किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ते हैं, a clear relationship can be established between source of activity, demand and the related cost। तो इन सब चीज़ों के बीच में आप बहुत आसानी से एक क्लियर कट रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। दिस एसोसिएशन कैन बी बेनिफिट द डिस्ट्रीब्यूटर इन डिटरमाइनिंग वेयर कॉस्ट आर बीइंग इंकर्ड। जब ये रिलेशनशिप मेंटेन होता है, स्टैब्लिश होता है, तब उससे ये पता चलता है कि कहाँ पर कितना खर्चा आ रहा है। इट इज़ what is initiating the cost, कॉस्ट किसकी वजह से पैदा हो रही है, एंड वेयर टू अप्लाई एफर्ट्स टू कर्ब द इन्फ्लेशनरी कॉस्ट, और कौन सी ऐसी जगह है जहां पर काम करने की ज़रूरत है जिससे कॉस्ट कम हो जाए। दिस कैन बी पर्टिकुलर वैल्यू इन ट्रैकिंग न्यू प्रोडक्ट्स और कस्टमर। और ये सारा काम करते हैं अगर हम ABC को अप्लाई करते हैं तो इससे हम नए नए प्रोडक्ट्स की खोज कर सकते हैं, उनको मार्केट में फैला सकते हैं, नए नए कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं, मार्केट में अपनी रीच बना सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे इसके मिलते हैं। डिसीजन मेकिंग के अंदर भी ये हेल्प करते हैं। दोस्तों ये था ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो बात कीजिए। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।